हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इब्रानियों की किताब और उसका 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे 7 और 8 वचन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा का युग है, अनुग्रह का युग है। कलीसियाओं से पवित्र आत्मा बात करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में जब हम 7 कलीसियाओं को संदेश पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इधर इब्रानियों का लेखक भी क्या कह रहा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी आवाज है प्रभु जी, हर एक को प्रभु आपकी आवाज को समझने के लिए, सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए कृपा दें। आपके हाथ में सौंपते हैं, मदद करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देख रहे हैं, लिखा है पवित्र आत्मा अगर तुमसे क्या करे, बात करे। प्रभु अगर आपके दिल के द्वार को खटखटाए, इंसान नहीं, इंसान की बात को इग्नोर कर दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर बात करे, परमेश्वर 2-3 बार बात नहीं करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने एक बार ही कहा, परमेश्वर बार बार बात नहीं करता। कई बार शायद हम ऐसा समझेंगे ये वचन हमारे लिए नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु की आवाज सुनते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, चेतावनी देता है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। यदि परमेश्वर आपसे बात करे, व्यवहार करे, तो अपने मन को क्या ना करें, कठोर ना करें, बातों को अनसुना ना करें। बहुत बार हमारी आदत होती है, अगर कोई हमें सेवक भी बोलता है तो सुनकर अनसुना कर देते हैं। अगर हमें कोई बोलता है तो हम क्या कर देते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, यदि पवित्र आत्मा तुमसे कहे, यदि परमेश्वर तुमसे बात करे तो अनसुना नहीं करना। क्योंकि अगर इसका हम 2 अध्याय 2 वचन में पढ़ता हूं, 2 का 2 वचन, इसमें लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, अपने मन को कठोर ना करें। आपको मालूम है, एक उदाहरण है, हमारा वही विषय है जूम का। हम परमेश्वर के प्रेम को भी देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की धीरज रूपी धन जो हमें मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, बचाना ही नहीं चाहता, जो बच गए हैं उनसे परमेश्वर और आत्मा में बढ़ने के लिए प्रभु व्यवहार करता है, बात करता है। पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए आया है, हमारी अगुवाई करने के लिए आया है। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें हर समय हमारे कान क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए। तो इधर परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को भी देख रहे और परमेश्वर के न्याय को या परमेश्वर के क्रोध को देख रहे हैं। निर्गमन की किताब 8 अध्याय का 19। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, फिरौन, परमेश्वर ने उसको पर्याप्त अवसर दिए, मौके दिए, अपने काम दिखाए, अपनी सामर्थ्य दिखाई। इधर जो फिरौन के जादूगर थे, जिन्होंने जादू से उन्होंने भी लकड़ी को सांप बनाया था, उन्होंने भी कुछ आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ उठा लिए, उन्होंने मान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। और फिरौन को भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यही परमेश्वर के हाथ का काम है। लेकिन फिरौन ने अपने मन को क्या किया है, कठोर किया है बार बार। इसलिए वचन में साफ चेतावनी दी गई है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जब इंसान कठोर
कठोर करता है अपना मन, तो फिर परमेश्वर उसके मन को क्या कर देता है, फिर कठोर कर देता है। फिर उसको असर नहीं होता वचन का। फिर एक बार बोलने से क्या, 10 बार बोलने से क्या, उसको कोई असर नहीं होता। इधर फिरौन को काफी अवसर दिए गए, लेकिन इसने अवसरों को समझा नहीं है और अपने मन को बार बार कठोर करता रहा। जब परमेश्वर मौका दे रहा है और ये अपने मन को कठोर कर रहा है, तो फिर परमेश्वर और भी मन कठोर कर रहा है, क्योंकि तुझे तेरे किए की क्या मिलनी है, सजा मिलनी है। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो नहीं चाहता कि कोई दुष्ट भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है हर किसी का उद्धार हो। हर किसी को परमेश्वर ने, हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, अपने स्वरूप और समानता में सिरजा है। किसी को भी नाश होने के लिए बनाया नहीं है। लेकिन जब इंसान मौका मिलने पर भी, अवसर मिलने पर भी, परमेश्वर की सुनने पर भी, परमेश्वर की भलाइयां चखने पर भी, जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देता है, तो फिर परमेश्वर टेढ़े के साथ तिरछा भी बनता है, मन कठोर हो जाता है। इसलिए हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। तो परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, इसका 15 अध्याय हम निकालेंगे, निर्गमन की किताब का 15 अध्याय। फिरौन ने जब अपना मन कठोर किया, आपको मालूम है परमेश्वर ने इसका मन इतना कठोर कर दिया, अब इसको कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है। इसका पहलोठा मर गया, मिस्र के सारे पहलोठे मर गए, जानवरों तक के भी इवन पहलोठे मर गए, सारी फसलें बर्बाद हो गई, सब कुछ मिस्र में बर्बाद हो चुका है। और इसने मान भी लिया था कि यहोवा ही परमेश्वर है और जाओ तुम और मुझे आशीर्वाद दे जाओ, तुम इधर से जल्दी से निकल जाओ, सोना चांदी जो कुछ तुम्हें चाहिए, इसने सब कुछ दे दिया उनको। लेकिन फिर भी इसका मन इसने क्या कर लिया, कठोर किया, मान नहीं रहा है। और फिर से पूरी सेना के साथ इजरायलियों का पीछा करने के लिए आ, परमेश्वर से लड़ रहा है। वास्तव में अनजाने में ये क्या कर रहा है, ये तो सोच रहा है कि मैं इजरायलियों से व्यवहार कर रहा हूँ, इन दासों से व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन उनके पीछे इसको परमेश्वर का हाथ नहीं देख रहा है। देख भी लिया लेकिन फिर भी अपने मन को कठोर कर रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर ने किया क्या? इससे पहले कि हम 15 अध्याय में आए, इससे पहले मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की किताब में से, रोमियो 2 अध्याय का और उसका 4 और 5 वचन भी पढ़ेंगे। इधर लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा। तो परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध, दोनों को हम सीख रहे हैं। इस करके हमारा जूम का यही विषय है। और परमेश्वर को जैसे सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ लेना जरूरी है, ऐसे ही परमेश्वर को हमें अच्छे से समझना जरूरी है। न केवल अन्य जातियों के लिए ये बात है। हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, हमने पिछली बार देखा है कि नूह के समय पूरी मानव जाति पर परमेश्वर का क्रोध गिरा, सब नाश हो गए। फिर सदोम अमोरा पर परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है। मौके दिए लेकिन मौके का फायदा नहीं उठाया। परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस धीरज रूपी धन को, परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा हुआ था। लिखा है नूह का जहाज बन रहा था और परमेश्वर धीरज धर, आज भी परमेश्वर धीरज धरकर ठहरे हुए हैं। परमेश्वर मौका दे रहा है दुनिया को, लेकिन बहुत सारे सुसमाचार सुनने के बाद रिस्पॉन्स नहीं देते परमेश्वर को। बहुत बार सुनते रहते हैं, वो सोचते हैं शायद संगति करने से कुछ लाभ हो जाएगा हमारा, हो सकता है शारीरिक तौर पर लाभ हो जाए, आशीष मिल जाए, भौतिक चीजें मिल जाए, भूत प्रेत से भी छुटकारा हो जाए। लेकिन ये चीजें परमेश्वर, आपको मालूम है ये चीजें दुनिया में हर कहीं मिल रही हैं। प्रभु ये चीजें तो सबके ऊपर जो नहीं मांगते उनको भी दे रहे, परंतु परमेश्वर ने जो जगत से प्रेम किया, वो प्रेम क्या है वास्तव में? परमेश्वर चाहता है कोई नाश ना, बल्कि सब स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु मरा है। यीशु के मरने का एकमात्र मकसद है, यीशु के नाम का अर्थ ही है कि नाश होने से बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, परमेश्वर के क्रोध से बचाने वाला, परमेश्वर से मेल कराने वाला। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को हमने अच्छे से समझना है।
तो इधर परमेश्वर का हम प्रेम भी देखते हैं, परमेश्वर की धीरज रूपी धन को, सहनशीलता को, उसकी कृपा को भी देखते हैं। लेकिन जब इंसान अपने कठोर मन को, अपने हठीले मन को जब छोड़ता नहीं है तो वास्तव में वो न्याय क्रोध कमा रहा है। ऐसे ही किया फिरौन को मौके दिए, कोई भी जितने भी नरक में जाएंगे। हम नरक की बात करना नहीं चाहते, कईयों को शायद अच्छा भी नहीं लगता होगा कि ये नरक की बात करते हैं। स्वर्ग की भी तो कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम की भी कर रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध की भी कर रहे हैं। तो जरूरी है ये बातें समझना। हम प्रभु ने दोनों विषयों का जिक्र किया, बल्कि नरक का यीशु ने ज्यादा जिक्र किया। तो इस करके जब हम इधर परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं, फिरौन ने अपना मन जब कठोर किया, और आपको मालूम है फिर परमेश्वर ने उसके मन को कैसे कठोर कर दिया। और हम इधर परमेश्वर के पवित्र वचन से देख सकते हैं 15 अध्याय का, जब हम 3 से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से इस गीत को पढ़ेंगे। इजरायलियों के लिए उद्धार का गीत है, खुशी का गीत है, लेकिन फिरौन के लिए उसकी सेना समेत आप इधर देखेंगे पढ़कर, और सुनिए आप। तो मैं 3 से पढ़ता हूँ 15 अध्याय का, बल्कि मैं 1 से पढ़ता हूँ। मूसा का गीत इधर लिखा है, तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा हुआ है। इधर हम देख सकते हैं योद्धा किसके लिए हुआ है? छुटकारे के लिए भी हुआ है। और फिरौन और उसकी पूरी, परमेश्वर एक ही है और सारे लोग परमेश्वर के बनाए हुए ही हैं, और सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने अवसर सबको दिया। जिन मिस्रियों ने लहू की शरण में आए थे वो भी बच गए थे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी से अन्याय नहीं करता है, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। तो परंतु ये कैसे हो गया? कुछ लोग तो परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं, उसके प्रेम को देख रहे हैं, उसके छुटकारे को देख रहे हैं, आनंद से गीत गा रहे हैं, लेकिन उसी समय कुछों के लिए क्या हो गया? ये बहुत भयानक हो गया। तो इधर मूसा जो गीत गा रहा है, कह रहा है, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की श्वास से जल एकत्रित हो गया, धाराएं ढेर के समान जम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। परंतु तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी ठहरा है, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो इधर बार बार हम देख सकते हैं, इधर लिखा है, बहुत सारे वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का क्रोध देख रहे हैं इधर, किसके ऊपर? फिरौन के। पहला हमने देखा मिस्र के ऊपर, मिस्र के पहलोठों के ऊपर देखा था, मिस्र में देखा था। लेकिन अभी लाल समुद्र में फिरौन को सेना समेत डुबा मारा। ये पीछे से पकड़ने के लिए आया था। आज बहुत सारे विश्वासियों को पीछे खींच के ले गया। ये जब बात आई मिस्र छोड़ने की, उन्होंने मिस्र छोड़ना नहीं चाहा, और ये फिरौन जो शैतान का प्रतीक है, ये उनको पीछे खींच कर ले गया। किन को ले गया? जो छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इधर परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, परमेश्वर
परमेश्वर के महाप्रतापी हाथ को देखते हैं, परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के छुटकारे करने वाले हाथ को जब हम देखते हैं। इजरायली सारे छुटकारा नहीं चाहते थे। आज हम में से बहुत सारे शायद छुटकारा उद्धार चाहते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें वो उद्धार दान में देता है। परमेश्वर बहुत बार हमें आज्ञा मानना सिखाता है। तो इस करके हम अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है, दुख तकलीफ का हम सामना कर रहे हैं, चोट का सामना कर रहे हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर का दुख देकर परमेश्वर आत्मा के अनंत विनाश से बचाना चाहता है। शरीर का दुख कई बार परमेश्वर की ताड़ना होती है। जैसे हमारा बच्चा, हम उससे बार बार जब बात करते हैं वो नहीं सुनता, नहीं मानता, तो हम डांटते हैं, और डांटने से भी कई बार नहीं मानता तो हम कई बार छड़ी भी लगाते हैं, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, शत्रुता के होने के कारण नहीं। परमेश्वर की प्रेम, उसकी सहनशीलता को हमने समझना है। कई बार परमेश्वर शारीरिक तौर पर दुख देता है ताकि मन फिरा ले, ताड़ना करता है, कोड़े मारता है। बीमारी भी कई बार आपको मालूम है ताड़ना होती है, दुख तकलीफ, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जानी। परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। इसलिए लिखा है, यदि परमेश्वर तुमसे बात करे, पवित्र आत्मा तुमसे बात करे, प्रभु आपके दिल के दरवाजे को खटखटाए। परमेश्वर के बात करने के तरीके कई हैं। कैसे भी करता है, छड़ी के द्वारा भी करता है, डांट के द्वारा भी करता है, प्यार से भी करता है। परमेश्वर के जैसे हम अपने बच्चों से अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, तो परमेश्वर प्यार से करता है। अगर प्यार से नहीं मानते, अगर परमेश्वर सचमुच में प्यार करता है, पहले प्यार से बात करता है। अगर प्यार से नहीं मानते तो परमेश्वर डांटता भी है, ताड़ना भी करता है, और परमेश्वर क्या भी करता है, छड़ी भी मारता है। इसलिए अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो इसको भी आप परमेश्वर की आवाज समझे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इग्नोर ना करें, मन कठोर ना करें। फिरौन ने अपना मन बार बार कठोर किया, आखिर में परमेश्वर ने उसका मन को कठोर कर दिया और उसको लाल समुद्र में डुबा मारा। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, पूरे इजराइल के लिए आज भी ये बात कही जाती है कि जैसा तुम्हारे पुरखाओं ने क्या किया था, जैसे फिरौन ने ही नहीं, जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने भी अपने मन को कठोर किया था, तुम अपने मन को कठोर नहीं करना। और यही संदेश कलीसिया को भी दिया गया बार बार। इब्रानियों का लेखक कलीसिया को बोल रहा है, विश्वासियों को बोल रहा है, और अन्य जातियों के लिए भी यही बात है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सृष्टिकर्ता, सिरजनहार आपका द्वार खटखटाए, आपसे बात करे, आपके पास उतर कर आए, आपके लिए कीमत चुकाए, कितना प्यार करता है। बहुत बार हमें परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आती, सुनकर अनसुना कर देते हैं वचन को। मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे खतरा क्या होगा? अगर हम अपने हठीले मन की हट को छोड़ेंगे नहीं, कठोर मन को अगर हम पत्थर हृदय टूटेगा नहीं, अपनी कठोरता को छोड़ेंगे नहीं, अगर सुनकर अनसुना करने की आदत को छोड़ेंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो हमारा मन कठोर हो जाए, फिर पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा। इसलिए लिखा है, पवित्र आत्मा को शोक इतना करो। पवित्र आत्मा बाहर से रहकर मंडराता है पापी के ऊपर, उसको होश में लाने के लिए, उसके जीवन में काम करता है। तो इस करके आज का जो संदेश है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यही है कि अगर पवित्र आत्मा आपसे बात करे, प्रभु आपसे बात करे, तो अपना मन कठोर नहीं करना। इधर बहुत सारे वचन है, इधर फिरौन को पूरी सेना समेत क्या कर दिया, परमेश्वर ने डुबा मारा। इन्होंने बार बार अपना मन कठोर किया। उसी समुन्दर से ये तो पार होकर निकल गए, और उसी समुन्दर में फिरौन अपनी सेना के समेत पूरा क्या हो गया, दफन हो गया। आज भी सबूत है, इतिहास गवाह है। जैसे लूत की पत्नी को परमेश्वर ने खंबा बनाकर खड़ा कर दिया, उदाहरण दे रहा है प्रभु, लूत की पत्नी को याद कर। ऐसे ही परमेश्वर वर्तमान में आज भी समुन्दर के अंदर फिरौन के रथों के सबूत हैं। ये कोई जुठला नहीं सकता, सबूत रखा हुआ है परमेश्वर ने। नूह की किस्ती का सबूत रखा हुआ है परमेश्वर ने आज भी। सदोम अमोरा का सबूत रखा हुआ है परमेश्वर ने आज भी। अगर अपने मन को कठोर करेंगे तो परमेश्वर मन को क्या कर देगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर सदा बात करता नहीं रहेगा, परमेश्वर सदा दिल के द्वारों को खटखटाता नहीं रहेगा, परमेश्वर सदा अवसर देता नहीं रहेगा। अवसर बहुत देता है परमेश्वर, कहीं ऐसा तो ना हो कईयों को अवसर बहुत मिल गए। आज अगर हम जिंदा हैं, अगर आज परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार को हल्की बात ना समझें, पापों की क्षमा को हल्की बात नहीं समझें। परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर विनती कर रहा है लोगों से। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, पौलुस बता रहा है, कह रहे हम परमेश्वर
परमेश्वर के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आज जो मेरी आवाज को सुन रहा है, हम में से बहुत सारे होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों जिनका अभी तक परमेश्वर से मेल नहीं हुआ। आप ये ना सोचें, बहुत सारे और किन्हीं कारणों से बपतिस्मा लिए हैं। बपतिस्मा से पहले एक नए जन्म का अनुभव पाना है, सच्चा मन फिरावाना है, पश्चाताप आना है और यीशु को चंगा करने वाला स्वीकार नहीं करना, आश्चर्य काम करने वाला सभी। आज बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया और उनके जीवन में कोई आश्चर्य काम हो गया, उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया और लोगों को गवाही भी देते हैं कि हम तो विश्वास में तब आए थे जब हमारे जीवन में इतना बड़ा काम हो गया था। ओ विश्वास, आश्चर्य कर्म देखकर विश्वास करना उद्धार नहीं देगा। चंगाई पाना ये सब शरीर की बातें हैं, आत्मिक अपने उस वायरस को हर एक ने पहचानना है। पवित्र आत्मा एक पापी व्यक्ति को कायल करता है और जब वो कायल होने लगता है उसको शरीर की बीमारी भूल जाती है, दुनिया का आनंद भूल जाता है और उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पापी होने का एहसास होता है और वो अपने पापों के लिए प्रभु के पास रोता है। वो इसलिए नहीं रोता प्रभु मुझे आशीष दे दे, मुझे बरकत दे दे, वो सब कूड़े के समान लगने लग जाता है। उसके जीवन में उद्धार पाना, पापों की माफी पाना, परमेश्वर से मेल हो जाना, वो उसके जीवन में सबसे बड़ा और सबसे पहला काम हो जाता है। इसलिए एक पापी व्यक्ति यीशु के पास जब आता है, अपने पापों को मानता है, अपने पापों से मन फिराता है और उसी यीशु को जो नंगा क्रूस पर लटका है उसको अपना प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करता है। इस कंडीशन पर परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को पापों की माफी देता है, पाप की ताकत से छुड़ाता है, शैतान के वश से छुड़ाता है और नाश होने से बचाता है, अमरता का अनंत जीवन देता है। और फिर वो ये गीत गाता है, इनका शारीरिक रीति से छुटकारा हुआ था लेकिन आज यीशु के द्वारा एक पापी व्यक्ति पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है और मृत्यु उसके ऊपर जन्म से राज्य कर रहे हैं। तीन ताकतें इंसान के ऊपर आज राज्य कर रही हैं। लेकिन अगर इस पवित्र वचन के द्वारा एक व्यक्ति की आंख नहीं खुली, पवित्र आत्मा ने उसको कायल नहीं किया, वो अपने आपे में नहीं आया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों और कोई रास्ता नहीं है, दोबारा जन्म लेकर नहीं आएंगे। तो इस करके आज जब परमेश्वर हमें ये पवित्र वचन सुनने का मौका दे रहा है, ज्यादातर हम जूम नए लोगों के लिए हम जूम करते हैं, कुछ हमारे भाई बहन दूर रहते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आपने बपतिस्मा भी लिया होगा, हो सकता है आप संगति में भी जाते होंगे, हो सकता है आप प्रभु को दान दक्षिणा देते होंगे, प्यार करते होंगे, लेकिन वो काफी नहीं है। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, नई शुरुआत, मन का नया हो जाना, सोच का नया हो जाना, पाप को जिस नजर से देखते थे पाप को उस नजर से नहीं देखेगा, प्रभु को अब तक जिस नजर से देखते थे उस नजर से नहीं देखेगा, संसार को अब तक जिस नजर से देखते आए थे उस नजर से नहीं देखेगा। सोच में बदलाव आएगा, जीवन में बदलाव आएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा एक पापी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर उद्धार का कार्य करता है। ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, पापी से पापी व्यक्ति को बदलने की इसमें ताकत है। इंसान ने सिर्फ अपने आपे में आना है और अपने पापों को मानकर यीशु को अपना छुड़ाने वाला और प्रभु कर कर स्वीकार करना है। तो बहुत सारे वचन हैं, मैं एक वचन और पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 136 अध्याय भजन संहिता 136 और उसका 10 से न पढ़। उसने मिस्रियों के पहलोठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। ये कहाँ की करुणा है भाई? देखो, एक पर करुणा हो रही है और एक पर क्या गिर रहा है? न्याय गिर रहा है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, मौका दे रहा है, लेकिन यही परमेश्वर फिर बदल जाता है। क्रोध का सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है, सबूत दिया है क्रूस पर। लेकिन क्रूस पर क्या भी सबूत देखते हैं कि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसका इकलौता पुत्र भी था। जब उसने पाप सारे जगत के उठाए थे, परमेश्वर ने उसकी तरफ से परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है उसके ऊपर। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है और आवाज आ रही है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वो जो शब्द था, उसके बाद आत्मा और प्राण में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहा है। न केवल
शरीर बुरी तरीके से कुचला हुआ है, बल्कि यीशु मसीह का प्राण और आत्मा उस तड़पने के स्थान में जा रहा है। मौत के दूत खींच कर लेकर जा रहे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। यीशु निष्पाप था, यीशु निष्कलंक था, लेकिन यीशु ने जब हम पापियों के पाप उठाए, हमारे अधर्म जब उस पर लाद दिए गए, यशाया कह रहा है, तो उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई और वो धनवान का संगी हुआ। परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहा है, तभी हमारा उद्धार संभव हुआ, तभी हमारे पापों की माफी का रास्ता खुल गया। वो बीच की दीवार ऊपर से लेकर नीचे तक परमेश्वर की ओर से दो भाग हो गया, गिर गई, पर्दा फट गया। जो मनुष्यों से नहीं हो पाया वो परमेश्वर ने किया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे बड़े उद्धार से कोई निश्चिंत रहकर कोई कैसे बच सकता है, अगर अब तक कोई बचा नहीं है। पुराने नियम में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा चेतावनी दिया, चेतावनी मिला था लूत को, लूत की पत्नी को, और उनको भी, सदोम अमोरा के लोगों को भी मौका दिया था, लेकिन उन्होंने स्वर्गदूतों को साथ भी क्या कह रहे हैं, स्वर्गदूतों के साथ भी वो क्या कर रहे हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। इंसान इतना अंधा हो चुका है, पाप में इंसान की आंखें इतनी बंद हो चुकी हैं, इसको होश नहीं है ये क्या कर रहा है। पाप कितना भयानक है मेरे प्यारे भाई बहन। पाप थोड़े समय के लिए तात्कालिक सुख जरूर देता है, लेकिन इसका जो मौत, इसकी जो मजदूरी है, पाप की जो मजदूरी है, वो मृत्यु है। भयानक क्रोध है परमेश्वर का। मैं किसी को डराने के लिए नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो इधर हम और भी थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, तो इधर लिखा है, उसने मिस्रियों के पहलोठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच से इजरायलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है, और इजराइल को उनके बीच से पार करा दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर तो किसी का पक्षपात नहीं करता। पतरस कह रहा है, हर एक जाति से जो भी उससे डरता है, जो भी उसका भय मानता है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती हैं, ताकि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हो, उसको बचाने के लिए वो अपनी सामर्थ को दिखाए, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। आज बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को, उद्धार के वचन को, परमेश्वर से मेल मिलाप का वचन है। ये कोई चंगाई का वचन नहीं है, ये भौतिक दुनिया की चीजें मिलने का कोई वो नहीं है। आज बहुत सारे नबी उठ गए, बहुत सारे प्रचारक उठ गए, जो लोगों को दुनिया की आशीष की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, दुनिया को स्वर्गीय बातों से हटाकर पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहे हैं, दुनिया का प्राण और आत्मा से मन हटाकर शरीर की बातों पर मन लगाया जा रहा है, चंगाई पर जोर दिया जा रहा है, आश्चर्य कर्म पर जोर दिया जा रहा है, वीजा लगेगा, नौकरी मिलेगी, आपका फायदा होगा, कर कर इन चीजों पर जोर लगाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब चीजें एक दिन मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्राण और आत्मा कहाँ जाएगा? अगर इसको पापों की माफी नहीं मिली, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, तो कहाँ जाएंगे मेरे प्यारे भाई? उद्धार कितना जरूरी है आज हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना कर। फिरौन ने बार बार अपना मन कठोर किया और लाल समुद्र में परमेश्वर ने उसको डुबा मारा। एक वचन और पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 78 अध्याय का 49। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया। कब भड़काया? अवसर देता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर अगर न्याय ना करे, वो परमेश्वर नहीं। तो परमेश्वर जो प्रेम करता है उसका क्रोध भी भड़कता है। हमने शुरू किया था, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा और मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलोठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा की भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं की सी झुंड की।
सीखी, तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय ना था, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। तो आज जो हमने सीखा, बहुत सारे वचन थे और भी इसमें परमेश्वर का क्रोध किस पर गिर रहा है? फिरौन और उसकी सेना पर गिर रहा है, और परमेश्वर खींच कर लेकर आ रहा है, और लाल समुद्र में इतिहास गवाह है, परमेश्वर के क्रोध के सबूत हैं आज दुनिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, चेतावनी है, यदि परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। बहुत बार हमें उद्धार से बढ़कर, परमेश्वर से मेल मिलाप से बढ़कर दुनिया की बातें प्रिय लगती हैं, दुनिया के रिश्ते प्रिय लगते हैं, दुनिया का धन दौलत नौकरी ये सब आगे अड़ जाती हैं, और हम उद्धार को हल्की बात समझकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहन, आइए अपने जीवनों को जांच और आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर का पवित्र वचन जैसे कहता है, बहुत सारे वचन थे, मैं उन सब में नहीं गया, परंतु आइए हम प्रार्थना। हर एक मेरे भाई बहन को, जितनों ने ये वचन सुना है, हम सबको प्रभु विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हर एक को मदद करें, और प्रभु एक एक का मन खुल जाए प्रभु। ये किसी मनुष्य की आवाज ना कोई जाने प्रभु, बल्कि ये परमेश्वर की आवाज समझकर प्रभु, ये आपका सुसमाचार समझकर हर एक इसे प्रभु दिल में ग्रहण करने पाए प्रभु, और जितनों ने ग्रहण किया है वो आपके प्रेम में और भी आगे जड़ पकड़ने पाए। निश्चय आप हमारे लिए प्रभु भलाई ही चाहते हैं प्रभु। आप हमारे लिए जो कल्पना, आप हमारे लिए जो योजना रखते हैं वो नुकसान की नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए है प्रभु जी। हमें आप पर पूरा भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए, और आपको सब चीजों से बढ़कर, सब बातों से बढ़कर और सब संबंधों से बढ़कर प्रेम करते हुए चलने में हम सब की आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए, और आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए भी धन्यवाद। विनती करते हैं एक बार फिर से प्रभु, ये वचन जिन्होंने भी सुना है आज रात भी और इन्हीं दिनों प्रभु, जब आपका आगमन निकट है, जब देश दुनिया की हालात बता रहे हैं कि उद्धार का द्वार बंद होने पर है, अनुग्रह का समय खत्म होने पर है, अति शीघ्र प्रभु आप आकर अपने संतों को लेकर जाने वाले हैं प्रभु जी। विनती करते हैं ये वचन हर एक जीवन में काम करे, गंभीरता से इस वचन को प्रभु समझकर ग्रहण करने में हर एक की आप मदद करना। हम सब पर आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।